ईयर 1983। एलन एक मैगजीन कंपनी को मेल करता है। उन्होंने मेल में लिखा, हाय, माय नेम इज जिलोन एंड आई क्रिएटेड अ वीडियो गेम एंड आई वांट टू सेल इट। माय गेम्स नेम इज ब्लास्टर। दरअसल एलन अपने गेम के बारे में बताना चाह रहा था। वो अपने गेम के बारे में मैगजीन वालों को बताना चाह रहा था। वो अपने गेम के सारे मॉड्यूल को समझाते हैं। यह एक वॉरियर गेम है जिसमें योद्धा एलियन के साथ लड़ाई करता है। अपने गेम के सारे फीचर को लिखने के बाद एलन अपना मेल भेज देता है। एलन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि अब उसका गेम लोगों के बीच आ जाएगा। इस समय एलन की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। 12 साल की उम्र में ही उसने अपना वीडियो गेम बना लिया था और उसे बेचने की कोशिश की। आखिर एलन 12 साल की उम्र में ही गेम कैसे बना पाया? एलन को गेम क्रिएट करना किसने सिखाया था? क्योंकि यह बात थोड़ी अनबिलीवेबल लगती है कि 12 साल का बच्चा वीडियो गेम बना सकता है, और उस टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी प्रचलित नहीं थी। और क्या मैगजीन वालों ने उसके मेल का रिप्लाई दिया? 28 जून 1971 को अफ्रीका के प्रिटोरिया में एलन की जन्म होता है। उसके पिता का नाम एरोल मस्क था, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर था, और माँ का नाम माया मस्क था, जो कि एक मॉडल थी। एलन को एक भाई और एक बहन था, किम्बल और टोस्का। कुल मिलाकर एलन के परिवार में 5 सदस्य थे। एलन के रिश्ते अमेरिका से भी थी, क्योंकि एलन का दादा अमेरिकी थे जो एक्सप्लोर के लिए अफ्रीका आए थे। एलन के दादा पहले व्यक्ति थे जो कि प्लेन से अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया गए थे। ईयर 1980। एलन अब 9 साल के हो चुके थे, पर दुर्भाग्य से उसके माता पिता अलग हो जाते हैं और एलन अपने पिता के साथ रहना पसंद करता है। एलन को अपने पिता के साथ रहने का कारण यह था कि एलन को लगता था कि वह अपने पिता के साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा, पर एलन को अपने इस फैसले पर बहुत पछताना पड़ा, क्योंकि एलन के पिता बहुत ही खराब इंसान थे। वो हमेशा एलन को डांटता और उसे पीटते, और तो और उसका तलाक भी उन्हीं के कारण हुआ था। वह एलन की माँ के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता था, पर एलन का भाई और बहन उसकी माँ के साथ रहते थे। एलन का जीवन का संघर्ष यहाँ से शुरू होता है। एलन अपने पिता के हरकत से बहुत परेशान था। वो सोचता था कि उसके पिता ऐसे क्यों हैं, वो अपने बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एलन का टॉर्चर सिर्फ उसके पिता तक ही सीमित नहीं था। उसे अपने स्कूल में भी बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता था। एलन को स्कूल में भी बहुत बुली किया जाता था। एक दिन जब एलन लंच कर रहा था, तभी 4 लड़का के समूह आता है और उसे बिना कुछ कहे उसे पीटने लगता है। वो उसे इतना पीटता है कि उसके नाक और कान से खून निकल आते हैं। एलन रोते हुए अपने घर आता है। इतना सब होने के बाद भी उसका पिता कोई एक्शन नहीं लेता है। एलन सोच रहा था कि उसके पिता स्कूल जाकर प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे ताकि आगे से उसके साथ ऐसा ना हो, पर उसके पिता ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। एलन पूरी तरह से टूट चुका था। वो निर्णय लेता है कि अब वो कभी भी स्कूल नहीं जाएगा, बल्कि घर से ही अपने किताबों से खुद को एजुकेट करेगा। दरअसल ये कठिन निर्णय लेने की मानसिक उसे माँ से ही मिली थी। एक बार एलन अपने कजन के घर जाना चाह रहा था, क्योंकि उसके कजन का जन्मदिन था। एलन अपने साइकिल को उठाता है और जाने लगता है। तब उसकी माँ कहती है, एलन, तुम साइकिल से मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। एक काम करो, तुम पैदल ही चले जाओ। एलन अपने माँ की बात को मानकर 2 किलोमीटर चलकर जाता है। दरअसल उसकी माँ उससे सिर्फ मजाक कर रही थी। उस समय एलन की उम्र 6 से 7 साल की थी। अब एलन का विजन स्पष्ट हो चुका था। अब वो जो कुछ भी सीखता, वो दुनिया की गलतियों और किताबों से सीखता। वो किताबों से इतना प्रेरित हो चुका था कि एक दिन में ही पूरी किताब खत्म कर देता था। किताब पढ़ने के बाद उसके दिमाग को क्लैरिटी मिलने लगी और उसके मन में क्रेजी सवाल उठने लगे। 10 साल की उम्र में ही उसे ब्रह्मांड के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। फिर उसने हिचहाइकर गाइड टू ग्लेशियर किताब पढ़ी, जिसमें उसे ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से पता चला। उसे किताब पढ़ने की आदत तब से पड़ी जब वो इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ा था। उसे उसमें पता चला कि अगर आप कुछ जल्दी सीखना चाहते हैं तो वह आप किताब पढ़कर सीख सकते हो। जितनी तेजी से आप पढ़ सकते हैं, उतनी तेजी से आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और तभी से एलन के मन में ये बात बैठ गई कि वो सिर्फ किताब पढ़कर ही सीखेगा। एलन को किताबों के साथ साथ टीवी देखना और वीडियो गेम खेलना भी बहुत ज्यादा पसंद था। शायद टेक्नोलॉजी में रुचि उसकी यहीं से शुरू होती है। अब एलन की रुचि पैसे कमाने में लगने लगी। ये भी उसे किताब से ही पता चला। वो किताब में एक पंक्ति ने उसे एक बात के लिए प्रेरित किया, इफ यू डिड नॉट वर्क फॉर मनी, यू डिड नॉट मेक योर ओन स्टोरी। और तभी से उसे पैसे कमाने की रुचि हो गई। अब एलन पैसे कमाने के तरीके खोजने लगे।
फिर उसने एक कंप्यूटर मैगजीन पढ़ी जिसमें लिखा था कि आप वीडियो गेम बनाकर उसे बेच सकते हैं। फिर एलन इस बात को एक्सप्लोर करने लगता है कि उसे वीडियो गेम बनाने के लिए क्या क्या करना होगा। उसे पता चलता है कि उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है। एलन सिर्फ किताब पढ़कर कोडिंग सीख लेता है, पर अब कोडिंग करने के लिए उसे एक कंप्यूटर की ज़रूरत थी, जिसके लिए एलन के पास पैसे नहीं थे और उसके पिता भी इतने अच्छे नहीं थे कि उसके बात को समझ सके। अब एलन घर घर जाकर चॉकलेट बेचना शुरू कर देता है। फिर उस पैसे को अपने बचत किए हुए पैसे से मिलाकर कंप्यूटर स्टोर पहुंच जाता है और वह कमोडोर VIC-20 कंप्यूटर खरीदता है। जब वह उस कंप्यूटर को लेकर घर आता है, उसे बहुत डांटता है, तुम हमेशा पैसे बर्बाद करते हो, तुम्हारे इस कंप्यूटर से कुछ नहीं होने वाली है। ऐसा कहकर वह चले जाते हैं। एलन इन सारे बातों को इग्नोर करता है और अपना ध्यान कोडिंग पे लगाता है। वो दिन रात कोडिंग करता और आखिरकार उसने एक वीडियो गेम बना लिया। उसने उस गेम का नाम ब्लास्टर रखा। दरअसल ये एक लड़ाकू विमान होता है जो कि एलियन के स्पेस को नष्ट करता है। ईयर 1983 में एलन एक मैगजीन कंपनी को मेल करता है। उसने लिखा, हाय, माय नेम इज एलन and I created a video game and I want to sell it. My game's name is Blaster. दरअसल एलन अपने गेम के बारे में लिखना चाह रहा था। वो अपने गेम के बारे में मैगजीन वाले को बताना चाह रहा था। वो अपने गेम के मॉड्यूल को समझाते हैं। यह एक वॉरियर गेम है जिसमें योद्धा एलियंस के साथ लड़ाई करता है। अपने गेम के सारे फीचर्स को लिखने के बाद एलन अपना मेल को भेज देता है। एलन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि अब उसका गेम लोगों के बीच आ जाएगा। इस समय एलन की उम्र सिर्फ 20 ईयर ही था। 20 ईयर में एलन अपना पहला वीडियो गेम बनाकर उसे बेचने की कोशिश की। आखिरकार उस मैगजीन की तरफ से जवाब मिलता है, आई एम इंटरेस्टेड इन योर गेम, आई वॉन्ट टू बाई इट, से द गेम प्राइज। एलन जब प्राइज के बारे में लिखना चाह रहा था तभी उधर से ही फिर जवाब आता है, मैं तुम्हारे गेम को $500 में खरीद लूंगा। दरअसल एलन $500 से कम की ही उम्मीद कर रहा था और आखिर अपने गेम को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वह उस गेम को $500 में बेच देता है। एलन यहीं पर ही नहीं रुका, वह अपने पैसे से एक अच्छा कंप्यूटर खरीदता है और वीडियो गेम बनाना शुरू कर देता है। उसने 2 और वीडियो गेम बनाए और उन्हें बेचा। याद रखिएगा, उस समय एलन की उम्र सिर्फ 12 साल ही थी, सिर्फ 12 साल।